बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद मुमताज मासूम शाही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शाही तवील। आज हम बात करेंगे नौजवानों की एक ऐसी बद आदत पे जिसमें तकरीबन 100% नौजवान मुब्तला हैं, और वो ये कभी फेल जो है कम अज़ कम ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर करते हैं, उस तजर्बे से गुज़रते हैं, जिसे आम ज़ुबान में, तिब की ज़ुबान में मुश्त ज़नी कहा जाता है, इंग्लिश में मास्टरबेशन कहते हैं, और अरबी में इसको जलक, तो पंजाबी ज़ुबान में, देहाती ज़ुबान में इसको हथ रसी या मुठ मारना, तो इस किस्म के जो है इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें यह है कि ये जो मुश्तनी की आदत है, इसमें आम तौर पे नौउम्र बच्चे जो हैं, हम यहाँ पे एक ही जिन्स की बात करेंगे, तो मेल मर्द जो हैं उनके बारे में। तो ये टर्मिनोलॉजी है जो मास्टरबेशन की, ये दोनों सेक्स जो हैं उनके लिए इस्तेमाल होती, बल्कि तीसरे के लिए भी। तो लेकिन हम बात करेंगे आज सिर्फ नौजवानों की। तो इसमें नौजवान जो हैं जिनकी चढ़ती जवानी होती है, जो टीनेजर्स होते हैं, नई बलूगत आ रही होती है, तो उनके अंदर शहवत इतनी ज़्यादा होती है और इसका तजर्बा उन्हें पहले नहीं हुआ होता, आमतौर पे सिर्फ इस्लाम के तजर्बे से गुजरे होते हैं। तो लेकिन किसी भी वजह से, किसी भी के गुमराह करने पे, तो अगर वो एक दफ़ा मुस्तनी कर लेते हैं तो आम तौर पे ये आदत जो, ये बद फेल जो है, ये आदत में तब्दील हो जाता है। तो इसमें आम तौर पे जो नौजवान हैं वो 14 साल से लेकर तो तकरीबन कोई 24-25 साल के नौजवान जो हैं वो बुरी तरह इसमें मुब्तला हैं, और इससे ऊपर की जो उम्र है, ज़्यादा उम्र के लोग, हत्ता के बास जो हैं शादीशुदा लोग भी, तो वो भी ये फेल जो है उनसे सरजद होता है, और वो अक्सर इस तजर्बे से गुजरते हैं। तो हमारे पास जो जितने भी मरीज़ आते हैं, तो उसमें अक्सरियत जो है वो नौजवानों की है, स्कूल और कॉलेज के लड़के। तो ये इस आदत का ज़्यादा शिकार होते हैं। इन्होंने अपने हाथों जो है अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं। वो चीज़ जो जिसे मादा मनविया कहा जाता है, जिसे मादा हयात कहा जाता है, और जिसके ऊपर इंसान की बका का, नस्ल इंसानी की बका का सारा दारोमदार है, और इंसान की अपनी कुव्वत जो है, असल कुव्वत जो है वो यही होती है जिसे बेदर्दी से ज़ाया किया जा रहा है। और जब बिल्कुल खाली हाथ हो जाते हैं तो उस वक़्त फिर उसको दोबारा हासिल करने के लिए मज़ीद मशक्क़त करते हैं। पहले अपने हाथ की कमाई होती है, और उसके बाद जो है तो अपनी असल कमाई जो है उसको लौटाते हैं, मुख्तलिफ जगहों से दवाइयाँ लेके, अपना इलाज करवा के। तो पहले से ही समझ जाना चाहिए कि इस रास्ते पे ना चलें। अब इसको 100% तो अवॉइड नहीं किया जा सकता। एक रिसर्चर ने था, तो फॉरेन का, तो उसने कहा था कि मैंने स्टूडेंट्स जो थे अपने कॉलेज के, तो उनसे पूछा इसके बारे में, तो 100 लड़कों में से 99 जो थे उन्होंने तस्लीम किया कि उन्होंने ज़िंदगी में कम से कम एक दफ़ा जो है इस तजर्बे से वो गुजरे हैं। और वो रिसर्चर का ख्याल ये था कि जो एक जिसने डिनाई किया है, जो नहीं माना, तो वो झूठ बोल रहा था। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक चीज़ ऐसी है कि इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो लेकिन ये है कि इसको मिनिमाइज, इसे कम अज़ कम लेवल पे रखा जाए, तो ताकि आइंदा जो ज़िंदगी है अपनी, वो इस दौर की ज़िंदगी है, प्रैक्टिकल लाइफ है आपकी, आपने काम करना है, तो उसमें अगर तवानाइयाँ नहीं होंगी तो आप जो आपके रोज़ाना के मसाइल हैं, जहाँ पे आपको एनर्जी चाहिए, तो वो आप उनसे निपट नहीं सकेंगे। अब हम देखते हैं कि ये वालिदैन को किस तरह पता चले, या वालिदैन के फ़राइज़ क्या हैं। तो वालिदैन के फ़राइज़ क्या हैं, उन्हें इस हवाले से अपना क्या किरदार अदा करना चाहिए, और दूसरा ये है कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा जो है
तो वो इस किस्म की सरगर्मियों में मुब्तला है। तो वालिदैन को बहसियत वालिद मतलब हम उनके लिए अच्छी तालीम का बंदोबस्त करते हैं, उनकी अच्छी सेहत के लिए अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन इस मामले में हम एहतियात उतनी नहीं बरतते जितनी हमें करनी चाहिए। हमें अपनी औलाद पे नज़र रखनी चाहिए, उनके उठने बैठने पे, उनके आने जाने पे, उनके तौर तरीकों पे। तो अब इसमें यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा जो है वो इस आदत में मुब्तला हो चुका है। तो इसके जो तिब्बी असरात हैं वो तो काफ़ी अरसे बाद जाके मुरतब होते हैं। तो उसमें आंखों की जो है चमक वो कम हो जाती है, चेहरे की रौनक उड़ जाती है, जिस्म कमज़ोर हो जाता है, थकावट बच्चा महसूस करता है, काम करने को दिल नहीं करता, और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि वो तन्हा रहना पसंद करता है। और यही नुक्ता है कि वालिदैन को कैसे पता चलेगा। आप घर में जो भी बच्चा जो है, जब आप देखें कि वो तन्हाई पसंद हो रहा है, वो अपना कमरा बंद करके बैठता है या वो वॉशरूम में ज़्यादा टाइम लगा रहा है, तो आप समझ जाएं कि वो मुश्तनी का शिकार हो चुका है या उन मराहल से गुजर रहा है। तो बच्चे को अपने करीब करें, उसके साथ गपशप लगाएं और उसे एजुकेट करें। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ पे सेक्स एजुकेशन जो है उसको एक शजरे ममनुआ बनाया हुआ है, तो उस हवाले से हम एजुकेट करते नहीं। बच्चों की बात तो और मतलब बच्चियों की तो दूर की बात है, हम तो जो मेल होते हैं, जो बच्चे होते हैं लड़के, उनको भी एजुकेट नहीं करते इस हवाले से। तो मुश्तनी जो है इसमें ये होता है कि आप जिस्मानी तौर पे तबाह हो जाते हैं। आपके जो तौलीदी अज़ा हैं तो वो अल्लाह ताला ने उनको इस तरीके से बनाया कि उनकी जो जिल्द है वो इंतहाई हसास है और उसमें बड़े सेंसिटिव किस्म के सेंसर लगे हुए हैं जो मियाँ बीवी को इस ज़वाजी तल्लुकात में लुत्फ़ अंदोज़ होने का पूरा मौका देते हैं। तो जब उसको हम एक सख्त हाथ के साथ या किसी और तरीके से एक गैर फितरी रास्ता इख्तियार करते हैं, तो सबसे पहले तो उनकी जो सेंसिटिविटी है तो वो मजरूह होना शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता नौबत ये आती है कि रगें मरना शुरू हो जाती हैं, असाब जो हैं वो कशीदा हो जाते हैं और आपका जो उज़्व तनासल है वो एक छिछड़े की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मुश्तनी की वजह से ही आमतौर पर होती हैं। तो अदरवाइज़ अल्लाह पाक ने एक मर्द को 4 औरतों के लिए बनाया है, तो वजीफ़ा ज़ौजियत अदा करने से कभी भी आपको ये मसाइल नहीं पैदा हो सकते। तो जो कुछ भी है ये खुद ही किया हुआ है। तो उसमें बच्चों को, नौजवानों को, उनको मुश्तनी से परहेज़ करना चाहिए। वो रोज़े रखें, पाक साफ रहें, अच्छी महफिल अटेंड करें। तो इसमें आमतौर पे सबसे ज़्यादा कज़न फैक्टर जो है वो होता है और उसके बाद आपके क्लास फेलोज होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। हॉस्टल लाइफ में आमतौर पे इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इसमें आपके सारे जो हैं आला तनासल जो है तो उसके असाब ख़त्म हो जाते हैं, खून उसमें जो है स्टोर करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, उसका तनाव ख़त्म हो जाता है। आपके स्पर्म जो हैं वो इंतहाई कमज़ोर हो जाते हैं और मादा हयात जो है उसको स्टोर करने का सिस्टम जो है वो इतना सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि आप नेचुरल उससे प्रोसेस से हट के तो आप अपने हाथ के साथ जो है जब भी मौका मिलता है, जब भी वक़्त होता है तो आप उसको करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं। तो उसके बाद ये है कि वो आपकी मनी की थैलियाँ जो हैं, मादा मनविया जहाँ पे स्टोर होता है वो भी उसको स्टोर करने की पोजीशन में नहीं रहती। वहाँ पे भी हसासियत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आप बिलारादा जो है उसके बाद आपके कतरे खारिज होने शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है आप जिंदगी गोर हो जाते हैं। वो नौजवान जो इस कभी फेल का शिकार रहे हैं या इसमें आदत में इस वक्त भी जो है तो मशगूल हैं, तो वो अगर मतलब कोई मालूमात उन्हें चाहिए हो, कुछ उन्हें तिब्बी मशवरे चाहिए हों या अपना इलाज करवाना चाहते हों, तो हमसे दिए गए नंबर पर 0300 6913 963 जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उस पर रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उनके ये मसाइल जो हैं अच्छे तरीके से हल हो जाएंगे। हमारे YouTube चैनल शाही तबीब के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोज़ मौजूद हैं इलाज के बारे में भी, लेकिन सबसे पहले तो ये है कि आपने अपने आप को कंट्रोल करना है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, हम आपकी सेहत की अभी के लिए कोशां हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल शाही तबीब उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।